होते होते जनवरी आते आते ये वैकेंसी आप लोगों के सामने होगी साथियों। और यहाँ पर टोटल जो पोस्ट होने वाली है 28,900 की बात करते हैं टोटल। यहाँ पर आप बात करेंगे कितने भागों में, कितने डिपार्टमेंट में, 3। हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है करता है आपका भाई एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। क्या आप लोगों को पता है कि बिहार में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने जा रही है जिसको हम लोग बिहार चौकीदार भर्ती 2026 के नाम से जानेंगे। और लगभग इसमें 28,000 प्लस पद होने वाली हैं और इसमें जो चयन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो 10th में जो मार्क्स आया है उस मार्क्स के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर क्या आप पहले से ही तैयार हैं? अगर तैयार है तो कमेंट में लिख दीजिएगा यस। और किस वाले डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं ये भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपको यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पर पोस्ट बताने वाला हूँ। सारी चीजें हम एक एक करके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात साथियों, यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, बिहार चौकीदार वैकेंसी 2025। ये 2025 जाते जाते बिहार वासियों के लिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा रिसेंट में बिहार विधानसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन में यहां पर किसकी सरकार है, गठबंधन की। एक साइड में है बीजेपी और एक साइड में है जेडीयू के बारे में बात करते हैं। ये आपका जेडीयू के बारे में बात करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बीजेपी प्लस जेडीयू, इन्होंने कहा है कि अगले 2025 से लेकर के 2030 के बीच में बिहार में लगभग 5 CR या 5 साल में, ऐसे मान लीजिए 5 साल में हमें क्या करने हैं, 1 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ तक वैकेंसी देनी है, जिसमें आप मान सकते हैं कि ये वाली वैकेंसी आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर एक एक करके कि बिहार चौकीदार वैकेंसी 2025, अगर आप 10th पास हैं, ये इसमें हाईली क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए क्या होंगे साथियों, यहाँ पर एलिजिबल होंगे। बात करते हैं आगे, बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपके लिए एक सुनहरा अवसर है बिहार में। यहां पर थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, ये आपको ध्यान में, यहां पर आप लोग अब देखिएगा, अब आप लोगों को नजर आएगा यहां पर राज्य के सभी जिलों में चौकीदार, दफादार, वरीय दफादार के कुल 28,900 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकालने की योजना बनाई जा रही है। यह भर्ती बहुत जल्द आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन यहां पर दिसंबर खत्म होते होते जनवरी आते आते ये वैकेंसी आप लोगों के सामने होगी साथियों। और यहां पर टोटल जो पोस्ट होने वाली है 28,900 की बात करते हैं टोटल। यहां पर आप बात करेंगे कितने भागों में, कितने डिपार्टमेंट में, 3। एक तो चौकीदार है, दूसरा दफादार है और तीसरा यहां पर क्या देखने को मिलता है, वरीय दफादार की बात करते हैं। अब इसमें हम धीरे धीरे बात करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या होगा। बिहार चौकीदार वैकेंसी की बात करते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बिहार चौकीदार भर्ती 2000 जुड़ी से हर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए ही आप लोगों का भाई आपके सामने वीडियो लेकर के आया है, जिसमें हम बात करेंगे ओवरव्यू, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, जिलेवार पदों की संख्या मैंने आपको बताया। जब भी तो आप लोगों को बोला कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं कमेंट आपको जरूर करना है। कमेंट करेंगे तो आपको ये भी बता पाएगा आपका भाई कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके कंपटीशन में कितने लोग हैं और आपका कंपटीशन कितने लोगों से है, नंबर के आधार पर। महत्वपूर्ण लिंक, अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा कि अगर ये फॉर्म आता है तो आपको डायरेक्ट किसी और मिडिल मैन से आपको या साइबर कैफे पर जाकर के अप्लाई नहीं करना, खुद से अप्लाई कर देना। उसके लिए क्या है, सारी चीजें करके हम लोग बात करेंगे। आगे चलते हैं, इसमें और लिखा हुआ है साथियों, यहां पर इस वाले में हम बात करेंगे बिहार चौकीदार वैकेंसी क्या है, डेट के बारे में बात करेंगे, डिटेल्स के बारे में। तो यहां पर अब आप लोग देख लीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो पोस्ट नेम है बिहार चौकीदार वैकेंसी, अभी वैकेंसी क्या है, अपकमिंग यहां पर लिखा हुआ है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वैकेंसी डिटेल नेम क्या है, चौकीदार है, दफादार है और वरीय दफादार, 28,900। जल्द अपडेट जारी होगा और इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर दिया हुआ है state.bihar.government.in या main/citizen home की बात करते हैं। अब जो आपके काम की बात है यहां से शुरू करते हैं साथियों। थोड़ा जूम इन कर लेता हूं मैं यहां पर। अब यहां से शुरू करते हैं। देखिए जो मेजर इंपॉर्टेंट इसमें क्या है आप लोगों के लिए, यहां पर लिखा हुआ है कि 3 चीजें लिखी हुई हैं। 3 चीजें क्या है, एक तो जिला का नाम है और एक चौकीदार है और दफादार और वरीय की बात करते हैं। और टोटल वैकेंसी यहां पर बात करेंगे 28,900।
पटना डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं तो पटना में 1152, एक चीज और बता दूं इसमें, ये जो 1152 है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जर्नल भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है और ईडब्ल्यूएस भी है। तो ये सभी प्रकार के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर भी आप लोगों को कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ नंबर के आधार पर आपका यहाँ पर क्या किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। भोजपुर की बात करते हैं 861, नालंदा 921, कैमूर भभुआ 661 और बक्सर यहाँ पर 522। और यहाँ पर दफादार में कितनी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको चौकीदार में देखने को मिल रही है। तो आगे चलते हैं इसके बाद, और यहाँ पर इधर दिया हुआ है कि दोनों को मिला करके यहाँ पर आपकी जो पोस्ट होने वाली है वो 1279, किसमें, यहाँ पर चौकीदार में 83, दफादार में और 44 वरीय दफादार, ये सब चीज। तो ये इस तरीके से यहाँ पर सबका बताना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो क्या है, आपका टाइम ज्यादा लगे, मुझे पता है आपका समय कीमती है, इसलिए कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की हमेशा मेरी कोशिश, प्राथमिकता रहती है। साथियों यहाँ पर अभी ये लिंक खुला हुआ नहीं है, क्यों, अब ये वैकेंसी आई नहीं है, ये दिसंबर के एंड तक, जनवरी के आप बात करेंगे 15 से 20 तारीख तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है इधर, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस पोस्ट। तो यहां पर सिंपल चीज है, मैं आपको बता देता हूं। जो शैक्षणिक योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहां पर लिखा गया सिर्फ और सिर्फ 10th पास और मैट्रिक आपने पास किया हो किसी भी इंस्टीट्यूशन से। सपोज करिए आपने CBSC, CSBC या BSBC, बिहार सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना क्या है कि ये किसी भी, चाहे वो आपने दिल्ली से पढ़ाई करी हो, चंडीगढ़ से पढ़ी हो, महाराष्ट्र से पढ़ा रखा हो आपने, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, बस आपका 10th पास होना चाहिए। और साफ तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है मेरिट के आधार पर, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका क्या होगा, यहाँ पर DV चेक होगा। एज आपको यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन में बताया जाएगा, अपडेट किया जाए कि मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, इसलिए चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की वैकेंसी जिसमें कंपटीशन कम होता है वही वैकेंसी आप लोगों के लिए भाई, और स्पेशली वो वीडियोस जिसमें खास तौर पर रिटन एग्जाम नहीं लिया जाता, जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सिद्ध और सकारात्मक साबित हो सकता है, वही यहाँ पर हम लोग देखते हैं। उम्मीदवार को साइकिल चलाना आना जरूरी है, क्योंकि चौकीदार में आप लोगों को पता है, और डंडा भी, लठ भी रखना अपने पास जरूरी है। महिला उम्मीदवार के लिए साइकिल चलाना अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, यहाँ पर कंपलसरी है, कंपलसरी फॉर मेल, फीमेल के लिए यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें क्या दे रखा है, जो आप लोगों के लिए काम की चीज है, ये देखिए, अगर सोहन नाम का और मोहन नाम का कैंडिडेट है, उसका अगर जन्म सेम अंक हो गए तो उसके किसके आधार पर फिर बाद में सिलेक्शन, जैसे मान लीजिए मैं सोहन आप मोहन, आपके क्या हो जाएंगे, सेम नंबर, आपके भी 70% है, मेरे भी 70% है, तो इसमें दोनों में से किसको प्रेफर किया जाएगा, तो यहाँ पर लिखा गया है उम्र और जन्म तिथि के आधार पर। उम्र और जन्म तिथि का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जिसकी एज सबसे ज्यादा, जैसे मान लीजिए मैं हो गया सोहन और सोहन की एज हो गई भैया 20 साल और मोहन की जो एज है वो है 19 साल, तो यहां पर प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, जो आप बात करते हैं सीनियर, ये। और इसमें एक ये चीज है, दूसरा क्या, अधिक नंबर। अगर सोहन के भैया यहाँ पर 70% है, मेरे 69 है, तो सोहन यहाँ पर बाजी मार जाएगा। अगर दोनों के सेम नंबर है 70-70, तो वहां पर क्या देखा जाएगा, जन्म तिथि की बात करते हैं, DOB देखा जाएगा। अगर वो भी सेम रहे कोइंसिडेंट तरीके से, तो आपका स्पेलिंग देखा जाएगा नाम का। अब ये मत बोलना आप लोग कि अगर नाम भी हो गया तो ये मजाक करने वाली बात है, वो अलग चीज है। अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, इस चीज को आप नोटबुक में डाउनलोड कर लीजिएगा या नोटबुक में आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आप पे काफी काम की चीज है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र में एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10th की मार्कशीट। उसके बाद रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगतन आचरण सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करते हैं। साइकिल चलाने संबंधी स्व घोषणा पत्र, ये आपको अपने कहां से बनवाना पड़ेगा, ये आपको बनवाना पड़ेगा अपने पोस्ट ऑफिस के बारे में बात करते हैं वहां पर, या लोकल पंचायत में आप जाकर के इन सब चीजों पर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आप हैंडीकैप है तो हैंडीकैप का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जिसके बाद आपको ये लाभ मिल पाएगा।
केंद्रीय पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी की अगर मतलब आपके जो एंसेस्टर है, जो पूर्वज है, अगर वो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका सर्टिफिकेट आपको लगाना, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। चाहे आप पोता हो, पोती हो, नतनी हो, नाती हो, होने का परिचय प्रमाण पत्र केवल आरक्षण के दावे पर। मतलब अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने पूर्वजों, आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के आप सर्टिफिकेट लगा करके आप इस योजना का, या आप बात कर सकते हैं इस भर्ती का लाभ ले सकते हैं। हाल का अतिरिक्त 2 रंगीन फोटो मतलब क्या है, ये तो हर चीज में मांगा जाता है। कलर्ड फोटो। उसके बाद यहां पर आधार कार्ड। आधार कार्ड कैसे वाला साथियों, अपडेटेड की बात करते हैं। ये तो हो गया आपकी ये मेन चीजें। उसके साथ साथ आवेदन की प्रक्रिया, यहां पर देखिए, यहां पर चेक नोटिस की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये ज्यादा ही जूम हो गया आपको दिखाने के लिए, ये रहा 28,900 की बात करते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। उसके साथ साथ कहां तक ये हमारी बात हो गई साथियों। उसके साथ साथ अब मेन चीज बता देता हूं आप लोगों को एक और, कि अगर जैसे ही वैकेंसी आती है तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डायरेक्ट क्या करना है, क्लिक करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर बिहार सरकार आप लोगों को रोजगार देने के लिए क्या है तत्पर आगे है। वो कितना आगे है ये आप लोगों को पता है। ये खुल क्यों नहीं रहा, क्या पता वैकेंसी ना आई हो इसलिए खुल नहीं रहा, ये भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को खुल गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आ जाती हैं इधर। स्पीच गिवन बाय द ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ ड्यूरिंग द जॉइंट सेशन ऑफ बिहार, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो अलग अलग डैशबोर्ड बने हुए हैं इसमें, गवर्नमेंट प्रोफाइल में अलग है। जैसे मैं एक चीज बता देता हूं आपको, स्टेट प्रोफाइल अलग है, बिहार इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट, ये सारा बता रखा है। और रीड मोर करेंगे तो इसमें और सारी चीजें आई हैं। बिहार लीडिंग द वे, टोटल प्रोहिबिशन एल्कोहल, 50% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन पंचायती इंस्टीट्यूशन, 35% रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन, 7 निश्चय, फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऑफ वेरियस स्कीम्स। मतलब क्या है, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ते हैं, मैं इसको जैसे हटाऊं यहां से तो आप लोगों को एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लीजिए इसमें रीड मोर करते हैं तो ये निश्चित योजना के बारे में जैसे क्या क्या चीजें हैं, आर्थिक हाल, युवाओं को बोल, आप बात करते बाल आर्थिक स्थिति, सारी चीजें के बारे में मेंशन करा। हर घर नल का जल, ये हर घर बिजली की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें 7 निश्चय योजना है। आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर अपने आप को पहले डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिए, जो भी गलती है। हाँ, गलती में एक चीज और बता देता हूं साथियों जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहां पर 28,000, कलर नहीं दिख रहा, मैं चेंज कर लेता हूं। 28,000 जो 900 पोस्ट है, इसमें आपको जो चौकीदार है इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स, उसको आपको प्री प्रिपेयर्ड कर लेना है। ये प्रिपेयर्ड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहां पर ये देखना है कि क्या आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो इस स्पेलिंग मिस्टेक को खास तौर पे किसके साथ, जो मार्कशीट है, कौन सी क्लास के, यहाँ पर 10th की बात करते हैं, तो इस 10th के साथ आपको क्या कर देना, चेक कर लेना। गलती होती तो आप समय से पहले क्या कर लीजिएगा, ठीक करवा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की वैकेंसी आपके भाई आपके साथ